छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य के कई जिलों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कहीं राहुल गांधी के पुतले फूके गए, तो कहीं बीजेपी युवा मोर्चा और बजरंग दल जैसे संगठनों ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। नेताओं के बयानों और सड़कों पर प्रदर्शन के बीच अब आम लोगों के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या और ये मुद्दा बार बार क्यों सुर्खियों में आ जाता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक अंग्रेजी अखबार था जिसकी शुरुआत आजादी से पहले पंडित नेहरू ने 1938 में की थी। इस अखबार को चलाने वाली कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड था। समय के साथ ये कंपनी घाटे में चली गई और फिर कांग्रेस पार्टी ने एक नई कंपनी बनाई, यंग इंडिया लिमिटेड, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मिलाकर 76% हिस्सेदारी बताई जाती है। लेकिन इस मामले ने तुल तब पकड़ा जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया है। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा कहा गया कि कांग्रेस ने एजेएल का 90 करोड़ का कर्जा यंग इंडियन को सिर्फ 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि कांग्रेस ने इस नई कंपनी के जरिए हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और नेशनल हेराल्ड की जमीनें और इमारतें सिर्फ कुछ लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया भी गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी और उससे जुड़े संगठन कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये केस राजनीति बदले की भावना से प्रेरित है। अब देखना होगा कि ये पुराना लेकिन बड़ा मुद्दा आने वाले समय में कांग्रेस को कैसे प्रभावित करता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़।